हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राग बिहाग का परिचय। सबसे पहले हम दोहा देखते हैं। गा निस्वाद बनाकर इस राग में गा और नी का संवाद रहेगा। जो आपका आगे वाला है वो आपका वादी स्वर होता है और पीछे वाला आपका संवादी। तो गा आपका वादी है और नी आपका संवादी है। चढ़ते रेधा को त्याग, चढ़ते का मतलब होता है आरोही क्रम, रेधा को त्यागना है, छोड़ना है, तो मतलब क्या होगा, आरोह में आपका रे और धा स्वर क्या है, वर्जित है। रात्रि दूसरे पहर में, रात को ये जो राग है रात के दूसरे पहर में गाया जाता है। गावत राग बिहाग को गाया जाता है। देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि थाट कौन सा है। राग बिहाग का जो थाट है वो बिलावल है। बिलावल थाट में वैसे भी सभी स्वर कैसे लगते हैं, शुद्ध लगते हैं। तो इस राग में भी आपके सभी स्वर कैसे लग रहे हैं, शुद्ध। वर्जित स्वर की बात करें तो जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग बता चुकी हूँ कि आपका रे और धा आरोह में वर्जित रहेगा, लेकिन अवरोह में आपके सारे स्वर लग रहे हैं। तो जाति क्या बन गई, अगर दो स्वर आरोह में वर्जित हो जाए तो आपकी वो जाति क्या होती है, ओढ़व। और संपूर्ण में क्या होता है, आपके जब सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है तो आपकी संपूर्ण जाति होती है। तो इस कारण से आपकी जाति क्या बनी, ओढ़व संपूर्ण। वादी स्वर ग है, संवादी स्वर नी है। गायन समय रात्रि का दूसरा पहर है। वादी स्वर वो होता है जिसका राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग हो, और संवादी जिसका वादी से कम और औरों से ज़्यादा प्रयोग हो जिस स्वर का। बात करते हैं अंग की। तो आपको पता ही है कि जो अंग है हमारा वो हमारे वादी स्वर से निर्धारित होता है। तो वादी क्या था हमारा ग, तो ग वादी होने के कारण और पूर्वांग अंग प्रधान होने के कारण पूर्वांग वादी राग है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा बिहाग राग है ये पूर्वांग अंग प्रधान राग है, ठीक है। तो ग स्वर वादी होगा तो हमारा कैसे बना, वो अंग पूर्वांग वादी ही बना। जैसे कि आपको पता है सारे गाँव में से कोई स्वर अगर वादी होगा तो वो आपका पूर्वांग वादी राग होगा। यही पाधा निसा में से कोई स्वर अगर आपका वादी स्वर होता है तो आपका उत्तरांग वादी राग होता है। प्रकृति गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें छोटे बड़े ख्याल, मस्जिद खाने गते और रजा खाने शोभा पाती हैं। संप्राकृतिक का मतलब होता है इस राग से मिलता जुलता राग है। कौन सा है, तो इससे मिलता जुलता राग है जो, तो वो है आपका शंकरा और बिलावल। शंकरा और बिलावल कैसे है, देखो राग शंकरा में भी रेधा वर्जित है, और यही अगर हम बिलावल की बात करें तो बिलावल में इन स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अतः इन दोनों रागों से बचाने के लिए साने धापा मागा मापा मागा रेसा इस प्रकार स्वर समुदाय का प्रयोग करते हैं। न्यास के स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों पर ठहराव किया जाता है वो आपके सा गा प व नी। विवादी स्वर, इस राग में तीव्र म को विवादी स्वर के नाते प्रयोग किया जाता है। आजकल इसका प्रचलन इतना अधिक हो गया है कि अधिकांश विद्वानों ने तीव्र म का जो है अनुवादी स्वर के नाते प्रयोग करना शुरू कर दिया है। विवादी स्वर वो होता है जो वर्जित होने के बाद भी प्रयोग हो जाए, जबकि मतलब तीव्र म का जब प्रयोग है वो हमारे मतलब बिहाग राग में नहीं किया जाता, लेकिन विवादी स्वर के नाते राग को निखारने के लिए कुशल गायक इसका प्रयोग करते थे। लेकिन आज की बात करें तो मतलब अनुवादित स्वर के नाते इसका प्रयोग करना स्टार्ट ही कर दिया। अब तो कुछ संगीतज्ञ तो पामा गामा गा स्वर समुदाय को इस राग का मुख्य अंग भी मानते हैं। वैसे तीव्र माँ का जो प्रयोग है अवरोह में केवल पंचम के साथ किया जाता है। तो इसमें मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि राग बिहाग का विवादित स्वर कौन सा है, तो वो आपका तीव्र म। अब बात करते हैं कि तीव्र म का प्रयोग कैसे होता है, ये पूछा जा सकता है। तो तीव्र म का जो प्रयोग होगा हमेशा आपका अवरोह में केवल अवरोह में पंचम के साथ किया जाता है, ठीक है, यानी कि अवरोह में प के साथ। विस्तार, इस राग का जो विस्तार है अधिकतर मंद्र और मध्य सप्तक में किया जाता है। वैसे तो तीनों सप्तकों में इस राग का विस्तार किया जाता है। राग का विस्तार यानी कि राग को गाना, ठीक है। प से तार प तक इस राग का स्वर विस्तार होता है। निषाद का प्रयोग कैसे किया जाता है, यानी नी स्वर का आपका प्रयोग इस राग में कैसे होता है। बिहाग राग में निषाद का प्रयोग करते समय निषाद पर ठहरा जाता है, यानी कि नी स्वर पर ठहरा जाता है, जिससे राग का रूप निखर उठता है और राग सुंदर में वृद्धि होती है। जैसे मगा साने साने मबा निशा, निषाद पर ठहराव अच्छा लगता है और आवश्यक प्रतीत भी होता है। रेधा का प्रयोग, रेधा का प्रयोग से आपको थोड़ा समझ आ गया होगा कि हमारा रेधा स्वर जो था वर्जित था, वो वर्जित है बिहाग राग में। इसके आरोह में रेधा नहीं लगता, किंतु अवरोह में अल्प यानी कि कम या फिर कर्ण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ग और नी पर अधिक ठहराव किया जाता है ताकि रे और धा स्वर अधिक दुर्बल हो जाए। प्राय नी से प पर आते समय ध को मीन रूप में प्रयोग किया जाता है। अवरोही तानों में रेधा का जो स्पष्ट प्रयोग होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि अवरोह में रेधा स्वर का प्रयोग किया जाता है और आरोह में नहीं किया जाता, तो अवरोही तानों में सिंपल सी बात है कि रेधा का प्रयोग होगा ही होगा।
अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको सिर्फ माइंड में रखनी है। प्राचीन काल में इसमें केवल शुद्ध माँ का ही प्रयोग होता था, लेकिन विवादित स्वर के नाते तीव्र मध्यम इस राग का अभिन्न अंग बन गया है। तो प्राचीन काल में इस राग में सिर्फ शुद्ध माँ का प्रयोग किया जाता था, लेकिन विवादित स्वर के नाते तीव्र मध्यम का प्रयोग होता था। इस राग का प्राय प्रारंभ मंदर पंचम या मंदर निषाद से किया जाता है। तो इस राग की पहचान क्या है कि जब हम इस राग को शुरू करते हैं या तो वो मंदर सप्तक के पा से स्टार्ट हो गया, फिर मंदर सप्तक के नी से स्टार्ट होता है। जैसे इसने बता दिया, तो राग जो जैसे राग का रो होता है या तो ऐसे स्टार्ट होगा प नी सा गा रे सा, या फिर ऐसे स्टार्ट होगा नी सा गा मा पा गा मा, कुछ भी हो सकता है रो, लेकिन आपका स्टार्ट नी से होगा या फिर प से होगा, ये जरूरी है। इसमें शुद्ध माँ का जो प्रयोग है वो ग के साथ किया जाता है। तो आपको ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है कि शुद्ध माँ का प्रयोग और तीव्र माँ का प्रयोग कैसे होता है। तो शुद्ध माँ का जो प्रयोग है वो आपका ग के साथ होगा, और यही तीव्र माँ का जो प्रयोग है प के साथ होता है। आजकल तीव्र माँ प्रयोग होने के कारण कुछ संगीतज्ञ इसे कल्याण थाट का राग मानते हैं। बिहाग के अनेक प्रकार हैं। बिहाग से संबंधित और भी राग है, जैसे मारू बिहाग हो गया, नट बिहाग हो गया। ठीक है, बात करते हैं आरोह की। तो ये आपका आरोह है, जैसा कि स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये जो राग है वो आपका नी या फिर प से स्टार्ट होता है। तो नी सा गा मा पा नी सा, इसमें रे और धा स्वर के आपके वर्जित हैं। और अवरोह की बात करें तो अवरोह में रे और धा का तो प्रयोग होगा, ये सारे स्वर प्रयोग होंगे। सानी धापा मापा, जैसे कि आपको बताया गया था, मतलब जो प का प्रयोग है अवरोह में तीव्र म के साथ किया जाता है। तो देख सकते हैं आप, सानी धापा मापा मागा रेसा, तो ग के साथ म का प्रयोग किया जा रहा है और प के साथ म का। अभी देखते हैं पकड़, नी सा गा मापा और मापा मागा रे सा। थैंक यू।